इनका शौहर शराबी बिल्ला था। शराब पीकर घर आता था और अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ काम करता था, मजबूर करता था अपनी बीवी को वो सारे निज़ाम, वो सारा काम, वो सारा गंदा फेल देखने के लिए। वो मेरे सामने लाकर औरतों को शराब पीता और उनके साथ बुरे काम करता, उल्टे सीधे काम करता, गलत काम करता था। शौहर आपके सामने ही शराब पीकर दूसरी औरतों के साथ यानी कि ज़ना करता था, गलत काम करता था। जी बिल्कुल, ये सड़क पर तरह तरह की बातें करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लोग तो बुरी नज़र से ही देखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि ये लड़की जा रही है, अकेली है, इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। अगर अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा है, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और इस बहन की कोई बंदा हेल्प करना चाहता है तो स्क्रीन पर इनका नंबर शो हो रहा है, कॉल करें, रब्ता करें, वेरीफाइड करें, उसके बाद जितनी हो सके इस बहन की मदद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अहमद पॉइंट। नाज़रीन, मेरे मुआशरे के अंदर तलाक दे देना और खुला ले लेना बड़ा आम हो चुका है। हम लोग किसी तलाक याफ्ता औरत को देखते हैं, हम उसकी करैक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि औरत बड़ी ख़राब हो सकता है कि इस औरत की हरकत बड़ी ख़राब हो, इसने अपने शौहर से तलाक ले ली या इसके शौहर ने इसको तलाक दे दी हो। कभी हमने ये नहीं सोचा कि इस तलाक के पीछे वजह क्या हो सकती है। मर्द भी गलत हो सकता है, ये नहीं कि औरत ही गलत होती है। मेरे साथ बैठे जिस लड़की को, जिस बहन को, जिस खातून को देख रहे हैं, इनका शौहर शराबी बिल्ला था। शराब पीकर घर आता था और अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ काम करता था, मजबूर करता था अपनी बीवी को वो सारे निज़ाम, वो सारा काम, वो सारा गंदा फेल देखने के लिए। खैर, इस बहन ने इस शख्स से खुला ले ली, अपने आप को आज़ाद करवाया उस नाजायज़ गंदे काम से। आज दर बदर की ठोकरें खा रही है। पहले भी वो बंदा साथ नहीं देता था, पहले भी काम कर रही थी, लेकिन आज भी 2 बच्चे हैं, चाहती है कि इनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं कि मामला हुआ क्या, तलाक ली क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है आपकी? 27-28 साल उम्र है मेरी। शादी कब हुई? पसंद की हुई या घर वालों ने करवाई? अम्मी अबू ने करवाई थी। आपकी पसंद नहीं थी? नहीं भाई, कितने साल हो गए शादी? 6 साल हो गए हैं। बच्चे? 2 बेटे हैं। कितनी कितनी उम्र? बड़ा 5 साल का, 5वें साल में, और छोटा 3रे साल में। ये छोटा बेटा है? जी, ये छोटा है। आज शौहर जो है वो छोड़ गया है, बहन भाई घर वाले सपोर्ट नहीं करते? बहन भाई जो होते हैं वो तो कंधा बन जाते हैं अपनी बहनों का। जी, एक भाई है, वो भी शादीशुदा है, बच्चे हैं उनके, वो भी किसी के घर में है, ड्राइविंग की जॉब करता है। और एक बहन है, वो भी शादीशुदा है, उनके भी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भाई जो है वो आपका नहीं ख्याल करता कि चले कुछ ना कुछ मैं अपनी बहन को देखूं? जी, बस जितना उनसे हो सकता है करते हैं, लेकिन वो खुद भी मुफलिस हैं। क्या है? वो खुद भी मुफलिस हैं। मुफलिस हैं, यानी कि उनका अपना घर का निज़ाम बड़ा मुश्किल चलता जी, है। बहुत गरीब लोग हैं। माँ बाप किधर गए? सिंपल से आपके सादा फौत हो से गए हैं। जी, अब्बू का इंतकाल हो गया और अम्मी हैं, वो मेरे साथ रहती हैं, वो बीमार हैं। शौहर जो है उससे जब शादी हुई कब से उसने आपको तंग करना, जलील करना शुरू कर दिया? और एक जो शौहर होता है वो तो अपनी बीवी का सहारा बनता है, अपने बच्चों को संभालता है। आप बता रही हैं कि उसने शुरू से ही शराब पी और ये सारा गंदा फेल किया। कब से शुरू हो गया ये आपकी ज़िंदगी के अंदर सारा मामला? ये हुआ था मेरे ख्याल में 2.5-3 साल बाद ऐसा हुआ था। शायद पहले करता था लेकिन हमें पता नहीं था। पहले शायद छुप छुप के करता था, फिर हमारे सामने घर में आना, घर में बैठकर बच्चों के सामने शराब पीनी। बच्चों पर भी असर पड़ता है ना फिर इस बात का। बच्चों के सामने बैठकर शराब पीनी, बच्चों के सामने मुझे मारना, लड़ाई झगड़ा करना, तो बच्चों की सेहत पर बहुत असर पड़ता है। तो इस वजह से बहुत जलील हुई, बहुत तंग हुई। मैं 3-4 साल तक उनके साथ जलील हुई हूँ। यानी कि 3-4 साल तक आप ये सारा माहौल बर्दाश्त करती रही, अपने शौहर का तशद्दुद, अपने शौहर के नाजायज़ डिमांड और सारी चीज़ें जो है वो आप बर्दाश्त करती रही 3-4 साल? जी बिल्कुल, बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है। इसकी वजह क्या थी ये सारा मामला बर्दाश्त? बस यही कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी ना ख़राब हो। हमारी तो चलो हो गई है सो हो गई है। बाप की शफ़क़त का साया इन पर रहे, शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए, बच्चों के लिए ही सुधर जाए, मेरे लिए नहीं तो बच्चों की तरफ ही देख कर सुधर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना उम्मीद होकर मैंने बहुत ही जलील होकर मैंने उनसे खुद खुला ली थी। आज जो है वो कैसे गुजारा कर रही हैं, कहाँ पर कर रही हैं, कहाँ पर रह रही हैं? जी, मैं बहावलपुर में रहती हूँ और मैंने रेंट पे मकान लिया हुआ है, 10,000 जिसका रेंट है। 10,000 किराया? हाँ जी। इस दौर में एक अकेली औरत अपने बच्चों को भी संभाले और 10,000 किराया भी दे, बड़ी मुश्किल सी बात है। जी, बहुत मुश्किल है। मैं 2-3 घरों में काम करती हूँ, वहाँ लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। घर में लोग अजीब किस्म के होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। दुनिया में सब अच्छे भी नहीं होते और सब बुरे भी नहीं होते। सड़क पर जाते हुए कोई अच्छी नज़र से देखते हैं और कोई बुरी नज़र से देखते हैं, इसलिए बहुत परेशानी होती है और बहुत तकलीफ़ भी होती है कि इस दौर में एक अकेली औरत जो है
वो जब रोड पे निकलती है या मोहल्ले में पता होता है ना कि ये औरत अकेली है, इसका शौहर इसके साथ नहीं है, लोग तो बड़ी गंदी गंदी डिमांड करते हैं, बड़ी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। जी, सड़क पर तरह तरह की बातें करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लोग तो बुरी नज़र से ही देखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि ये लड़की जा रही है, अकेली है, इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ऐसे ऐसी बातें करते हैं लोग हाँ जी, अकेली लड़की थे। हाँ जी। मालिक मकान भी तंग करता है, जब जाहिर सी बात है किराया नहीं देती होंगी तो सारे मामला होते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मकान किराए पर दिया है। मैं जब उन्हें किराया नहीं दूंगी तो वो परेशान तो करेंगे ना, तंग तो करेंगे ना। ऐसी क्या वजह बनी जब 4 साल आपने अपने शौहर को बर्दाश्त किया है, शराब पीता था, शराबी बिल्ला था, वजह क्या बनी एंड पे आके आपने कहा नहीं अब मैंने खुला लेनी, इसके साथ नहीं रहना? बस भाई मैंने सब बर्दाश्त किया, मारना पीटना, लोगों के घरों में काम करना, जिल्लत ख्वारी, ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन वो मेरे सामने लाकर औरतों को शराब पीता और उनके साथ बुरे काम करता, उल्टे सीधे काम करता, गलत काम करता था। तो बस ये सब और एक औरत से बर्दाश्त। आपका शौहर आपके सामने ही शराब पीकर दूसरी औरतों के साथ यानी कि जना करता था, गलत काम करता था, जी बिल्कुल। और आप ये चीज़ें बर्दाश्त करती रही हैं? बस बहुत अच्छा ये सब बर्दाश्त किया है, आखिरकार फिर तंग होकर मैंने इस वजह से कुला ली। कैसा वो शख्स था जिसको अल्लाह पाक ने 2 चांद जैसे बच्चे दिए, उसके बावजूद भी वो आपसे खुश नहीं था? बस वो नशे की आदत पड़ गई थी और बुरे कामों की जैसे लत पड़ गई थी ना उसे, तो इस वजह से ये सब था। आपने कभी रोका नहीं कि गैर औरतों के साथ तुम ये सारा मामला कर रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं करती? बस एक औरत और ऐसे ना कहे अपने शौहर को, बस बहुत कहा मैंने कि आप दूसरी औरतों की तरफ क्यों जाते हैं, मैं आपके साथ हूँ ना। तो बस कौन है आपका शौहर? आपका रिश्तेदार है, कोई बरादरी वाला है, कोई बाहर से है, कौन है? जी रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार थे और अब्बू की तरफ से थे। ये बात आपने बरादरी में नहीं बताई कि ये जो शख्स है ये मेरे साथ ऐसे करता है और ये गंदी हरकतें करता है? जी बताया था, अब्बू को भी बताया था, सब बरादरी वालों को भी पता था, बस वो उसकी अपनी मर्जी से, लोग क्या कर सकते हैं जब बंदा अपनी खुद शामिल हो, उसका अपना करैक्टर ऐसा हो चुका तो फिर लोग क्या कर सकते हैं। एक शराबी शौहर अपनी बीवी के सामने शराब पीकर गैर औरतों के साथ जना करता था, अल्लाह ने 2 चांद जैसे बच्चे दिए, लेकिन फिर भी उस शख्स ने इस हकारत से जान नहीं छोड़ी। शुरू से शराब पीता था, शराबी था, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद उल्टे फुल्टे चस्के पड़ गए और घर में औरतें लाना, अपनी बीवी के सामने ये सारा काम करना। आपने कभी उसकी मिन्नत समाजी नहीं की कि यार ऐसे नहीं करो, ये बच्चे हैं, इनका ही मुंह देख लो? जी जी बहुत मिन्नतें की थी, मैं उसके पाँव पड़ी, अपने बच्चों के वास्ता दिया, बहुत उसकी मिन्नतें की, अपना दुपट्टा लाकर उसके पाँव में रखा, बहुत मिन्नतें की। जब उसने कुछ भी नहीं देखा, कोई भी मेरा हरबा नहीं काम मेरे आया, कुछ भी नहीं उसने देखा, ना सुना, ना माना, तो फिर आखिरकार तंग होकर मैंने ये सब किया। आज सोशल मीडिया पर आई हैं, हालात से तंग होकर आई हैं? जी बहुत तंग होकर आई हूँ, आपको भाई खुद पता है कि कितनी महंगाई है, गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो मैं तो फिर भी अकेली औरत हूँ। क्या चाहती हैं? मीडिया पर आने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि मैं अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकूं। चलो कोई भाई मेरी हेल्प कर दें, जितनी उनसे हो सके, जितना हो सके वो मेरी हेल्प कर दें। तो लाख एक बंदा देखने वाला आपकी मदद करता है, आपके बच्चों की तालीम के लिए, आपके घर के किराए के लिए, अखराजात के लिए दुआ करेंगे? जी ज़रूर, क्यों नहीं भाई, दुआ तो दिल से निकलती है जब कोई हेल्प करता है, मदद करता है। जब बंदा बेआस हो जाता है तो कोई डूबते को जैसे कहते हैं ना तिनके का सहारा, तो कोई हेल्प करता है तो दिल से दुआ निकलती है। इस तंग मुआशरे के अंदर एक अकेली औरत का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। अगर अल्लाह के एक बंदा आपको निकाह का प्रपोजल देता है, कहता है हमारे साथ हलाली रिश्ता निकाह कायम कर ले, मैं जिम्मेदारी बच्चों की लेता हूँ, सारे अखराजात की लेता हूँ, तो क्या ख्याल है, निकाह कर लेंगे? फ़िलहाल तो भाई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, अगर देखूँगी कोई अच्छा मिल गया, कोई नेक साथ चलने वाला, तो बंदा साथ चलते पता लग जाता है ना। यानी कि कुछ नेक बंदा मिल जाए साथ चलने वाला, तो निकाह कर लेंगे? जी सोचूंगी इस बारे में, फिर बंदा अच्छा हो तो खुद ही सोचने पे मजबूर कर देता ना कि कर लें। अगर अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा है, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और इस बहन की कोई बंदा हेल्प करना चाहता है, तो स्क्रीन पर इनका नंबर शो हो रहा है, कॉल करें, रब्ता करें, वेरीफाइड करें, उसके बाद जितनी हो सके इस बहन की मदद कीजिएगा। अपनी कीमती रहेगा इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट, अल्लाह निगहबान।